स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रुदौली ट्रेन सेक्शन क्लब में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दें। इस समय हम मौजूद हैं रौजा गांव रेलवे स्टेशन पर और आपको इस समय रुदौली रेलवे स्टेशन से लेकर बाराबंकी रेलवे स्टेशन तक हम डबलिंग की ताज़ा अपडेट दे रहे हैं, जिसमें पार्ट 1 में मैंने रुदौली रेलवे स्टेशन से लेकर रौजा गांव रेलवे स्टेशन तक डबलिंग की ताज़ा अपडेट दी थी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट 2, जिसमें आज हम आपको रौजा गांव रेलवे स्टेशन से लेकर पटरंगा रेलवे स्टेशन तक डबलिंग की ताज़ा अपडेट देंगे और दिखाएंगे कितना कार्य वहां हो चुका है, कब तक यह सेक्शन खुलने की उम्मीद है। पूरी जानकारी देंगे तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है और उसकी क्रॉसिंग सामने से आ रही 15716 गरीब नवाज एक्सप्रेस, जो कि अजमेर जंक्शन से चलकर किशनगंज तक जाती है। यह ट्रेन लखनऊ से चलने के बाद इसका सीधा ठहराव रुदौली रेलवे स्टेशन पर है और इसके बाद सीधा इसका ठहराव अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन, उसके बाद शाहगंज रेलवे स्टेशन, फिर मऊ रेलवे स्टेशन और ऐसे होते करते ये किशनगंज तक अपना सफ़र तय करती है। यह मेरी फेवरेट ट्रेन है। जब मैं लखनऊ से रुदौली तक यात्रा करता हूँ तो इसी ट्रेन के माध्यम से मैं अपनी यात्रा पूरी करता हूँ लखनऊ से रुदौली रेलवे स्टेशन तक, क्योंकि बहुत ही कम समय लेती है ये आपको रुदौली पहुँचाने में। मान कर चलिए आप कि 1 घंटे 30 मिनट से लेकर 1 घंटे 40 मिनट तक हर हाल में आपको लखनऊ से रुदौली पहुंचा देती है। यह लखनऊ से आपको प्रत्येक मंगलवार, बुधवार व शुक्रवार को सुबह 5:30 पर मिलती है और रुदौली इसके पहुंचने का टाइम लगभग 7:15 या 20 मिनट है। तो चलिए अब आगे हम डबलिंग की अपडेट देते हैं। अब हमारी ट्रेन रौजा गांव रेलवे स्टेशन से डिपार्चर ले चुकी है। सामने देखिए, यहाँ पर जो अप लाइन डाली जानी थी उसको यहाँ पर डालने का काम पूरा कर लिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी जिस ट्रैक पर हमारी ट्रेन 15716 गरीब नवाज एक्सप्रेस गई वो डाउन ट्रैक हो जाएगा अयोध्या कैंट की दिशा में, और जो उसके बगल में आपको नया ट्रैक दिख रहा है ये ट्रैक लखनऊ की दिशा में हमारी अप लाइन हो जाएगी, मेन लाइन। और इसके बगल में जो आपको खाली जगह दिख रही है जहां पर प्लेटफार्म का निर्माण कार्य चल रहा है, यहां पर हमारी रौजा गांव रेलवे स्टेशन की लूप लाइन हो जाएगी, जो कि भविष्य में प्लेटफार्म नंबर 1 बनेगा। वर्तमान समय में प्लेटफार्म नंबर 1 हमारे बाएं साइड में है उत्तर दिशा में, और जैसा कि अब स्टेशन की बिल्डिंग दक्षिण दिशा में बनाई गई है, सामने आप देख सकते हैं। यहाँ पर पहले फुट ओवर ब्रिज का कोई प्रावधान नहीं था, ज़मीन के लेवल में प्लेटफार्म थे। अब यहाँ पर हाई लेवल के प्लेटफार्म बनाए जा रहे हैं, फुट ओवर ब्रिज का प्रावधान किया गया है। वहीं स्टेशन की नई बिल्डिंग हमारी दक्षिण दिशा में बनाई गई है, जिधर हमारा NH-27 लखनऊ गोरखपुर हाईवे गुजरता है। और यहाँ पर देखिए, प्लेटफार्म नंबर 1 पर बहुत ही तेज़ी से निर्माण कार्य चल रहे थे। इसके बाद यहाँ पर अभी यार्ड के पास देखिए आप, यहाँ पर लूप लाइन डालने का काम शुरू कर दिया गया था। मास्ट आपको दिख रहे होंगे, बगल फाउंडेशन में मास्ट को डाल लिया गया है। अभी इसको 90 डिग्री पर सेट किया जाएगा। आगे कार्य चल रहे हैं, उसकी भी झलक हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए, स्पीड की लिमिट निर्धारित कर दी गई है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड यहाँ पर लगाई गई है। और जैसा कि देख सकते हैं आप, हमारे बगल मेन ट्रैक जो कि लखनऊ की दिशा में जाएगा उसको डालने का काम पूरा है, और साथ ही रौजा गांव रेलवे स्टेशन की जो लूप लाइन है उसको भी यहाँ डालने का कार्य चल रहा है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, बगल में लूप लाइन यहाँ तक डाल ली गई है। यहाँ पर स्टॉपर लगा दिया जाएगा और इसके बाद जो हमारा मेन ट्रैक है वो पटरंगा दरियाबाद की दिशा में चला जाएगा।
आगे इस पर कितना कार्य हुआ है इसको भी हम आपको दिखाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यहाँ पर देखिए कैंची डालने का कार्य कंप्लीट है। और सबसे बड़ी जो खबर है यहाँ पर वो आप सामने देख सकते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिक पोल हैं उस पर वायरिंग का काम पूरा कर लिया गया है। यहाँ पर पोल्स को 90 डिग्री पर सेट करके यहाँ पर जो OHE के कार्य होते हैं उसको पूरा कर लिया गया है। और सबसे ज़्यादा समय हमारा ट्रैक बिछाने में लगता है, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ट्रैक को बिछाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। सामने ये रौजा गांव चीनी मिल हो जाएगी। और इधर आगे की तरफ चलिए, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक पोल में वायरिंग का कार्य पूरा है। तो मान कर चलिए आप कि रौजा गांव से लेकर पटरंगा तक लगभग 95% तक काम पूरा हो गया है। जो हमारा मेन ट्रैक डाला जाता है वो डालने का काम पूरा है। और हो सकता है कि अगले 2 से 3 महीने में ये पूरा सेक्शन खोल दिया जाए डबलिंग का। और जो स्टेशन पर कार्य बचे हैं वो धीरे धीरे होते रहेंगे। कैंची डाल के लूप लाइन को अधूरा छोड़ दिया जाता है। और उसके बाद जैसा कि रुदौली रेलवे स्टेशन पर किया गया था, जब रुदौली रेलवे स्टेशन से लेकर सोहावल रेलवे स्टेशन तक डबलिंग का कार्य कंप्लीट हो गया था, तो वहां पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 की लूप लाइन को तैयार कर दिया गया था। क्योंकि रुदौली रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का ठहराव अधिक है। मानकर चलिए आप कि 27 ट्रेनें यहाँ पर ठहराव लेती हैं, 14 जोड़ी हो जाती हैं, जिसमें से आप कह सकते हैं 13 जोड़ी ट्रेनों का ठहराव है। एक जोड़ी ट्रेन जो हमारी सरयू यमुना एक्सप्रेस है, उसका अप में जब ये जयनगर से अमृतसर को जाती है तब उसका ठहराव रुदौली रेलवे स्टेशन पर दिया गया है। लेकिन वही ट्रेन जब डाउन में अमृतसर से जयनगर को जाती है तो उसका ठहराव रुदौली रेलवे स्टेशन पर नहीं दिया गया है। अब क्या कारण था कि उसका ठहराव यहाँ से समाप्त कर दिया गया डाउन में। और इस ट्रेन के पुनः ठहराव की मांग स्थानीय लोगों द्वारा समय समय पर की जाती है। इसके साथ ही 14205/14206 अयोध्या एक्सप्रेस, कोटा पटना एक्सप्रेस, सूरत मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस, मऊ आनंद विहार के साथ साथ कुछ लोग जलियांवाला बाग एक्सप्रेस के भी ठहराव की मांग कर रहे हैं, जो कि स्थानीय नेताओं को इस पर ध्यान देना चाहिए। और जिन भी ट्रेनों के ठहराव की आवश्यकता है रुदौली रेलवे स्टेशन पर, उनका ठहराव सुनिश्चित कराया जाए। क्योंकि सर्वाधिक आय प्राप्त होता है रुदौली रेलवे स्टेशन से। और यहाँ से अमृतसर, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत जाने वाले यात्रियों की संख्या काफ़ी अधिक है, जिस कारण से इन महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव यहाँ पर होना चाहिए। और जैसा कि हमारी 2 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनें भी बंद हैं, जो लखनऊ से अयोध्या कैंट के बीच चलती थी, और एक वाराणसी से लखनऊ बालामऊ के लिए पैसेंजर ट्रेन चला करती थी, उसको भी कोरोना काल के समय से बंद कर दिया गया था। इसके साथ ही जो हमारी अयोध्या कैंट से कानपुर अनवरगंज के बीच 14221/14222 अयोध्या कानपुर अनवरगंज इंटरसिटी एक्सप्रेस चला करती थी, उसके भी कोरोना काल आने के बाद बंद कर दिया गया था। तो हमारी डिमांड यही है स्थानीय नेताओं से कि इन ट्रेनों का पुनः संचालन जल्द से जल्द शुरू कराया जाए। और अब हमारी ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी है पटरंगा की दिशा में। धीरे धीरे हमारी ट्रेन अब पटरंगा की दिशा में आगे बढ़ जा रही है। आगे जो शारदा सहायक नहर है, डबल नहर, उस पर जो रेल ब्रिज का कार्य चल रहा था उसमें कितनी प्रोग्रेस हुई है, वहाँ पर कार्य कितना कंप्लीट हुआ है, उसकी भी हम अपडेट देंगे। यहाँ पर देखिए आगे की तरफ अभी इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य नहीं हुआ है। अभी यहाँ पर ना तो फाउंडेशन बनाए गए हैं, ना ही इलेक्ट्रिक पोल यहाँ पर पहुँचाए गए हैं। जैसा कि बगल में आप देख सकते हैं जगह जगह पर गड्ढे खोदे जा रहे हैं। तो यहाँ से फिर देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रिक पोल को जो हमारा फाउंडेशन होता है उसमें डालने का कार्य कंप्लीट है।
बीच बीच में कार्य अधूरे हैं जिसको भी जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। यहाँ पर लेवल क्रॉसिंग पर देखिए ट्रैक को डालने का कार्य पूरा है और ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से अब जो रेलवे ट्रैक में बैलास्ट भरने का काम होता है वह कार्य शुरू हो चुका है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल को 90 डिग्री पर भी सेट कर लिया गया है। जल्द ही यहाँ पर वायरिंग के कार्य शुरू होंगे। यहाँ पर देखिए सामने इलेक्ट्रिक पोल्स में जो हमारा क्रॉस बार लगाया जाता है उसको लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। बीच बीच में आपने देखा क्रॉस बार लगा लिए गए हैं। तो जैसा कि हम शुरुआत में बात कर रहे थे जो हमारे सेक्शन ओपन होने हैं सबसे पहले, उसमें से कल भी आपको मैंने बताया था कि जो हमारा पहला सेक्शन होने वाला है वो रुदौली से रौजा गांव पटरंगा वाला, ये सेक्शन बहुत ही जल्द खुलने की उम्मीद है। कार्य यहाँ बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, तो मान कर चलिए आप कि 2 से 3 महीने में ये सेक्शन पूरी तरह से खुल जाने की उम्मीद है। और जो हमारा दूसरा सेक्शन है वो रसौली से लेकर बाराबंकी वाला सेक्शन है जिसके भी जल्द खुलने की उम्मीद है। और जो हमारा तीसरा सबसे बड़ा रेल प्रोजेक्ट है वो कल्याणी नदी पर जो हमारा रेल ब्रिज बन रहा है उसका भी कार्य लगभग 90% तक पूरा हो चुका है। अब वहाँ पर कार्य बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, उसकी भी हम अपडेट देंगे। और अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आगे ट्रैक को डालने का कार्य रोक दिया गया है क्योंकि आगे की तरफ जो हमारा शारदा सहायक नहर है उसके बगल में एक नाला गुजरता है जिस पर पुल बनाया गया था जो कि छोटा पड़ गया रेल बेड के हिसाब से, क्योंकि बराबर के डिस्टेंस में बनाया गया था। जो हमारा पुराना रेलवे ट्रैक है उसके बराबर में बनाया गया था, लेकिन जो हमारा रेल ब्रिज है वो थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ पर, जिस कारण से अब यहाँ पर इसकी लेंथ को बढ़ाया गया है। जैसा कि आप इधर देख सकते हैं वीडियो में, अभी इसके बगल में दीवार कार्य जो दीवार बनाने का कार्य है वो चल रहा है क्योंकि ऊंचाई वाला क्षेत्र है, यहाँ पर मिट्टी कटाव की संभावना ज़्यादा रहती है। और जिसकी हम बात कर रहे थे वो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है पुलिया को बनाने का आगे की तरफ। और इसके आगे यहाँ पर रेल बेड तो पूरी तरह से तैयार है। ढेर सारी मशीनरी, क्रेन, जेसीबी मशीन, ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ पर तैनात है। और ये जो हमारा रेल ब्रिज बनाने का कार्य है ये लगभग कंप्लीट है। अब इसके ऊपर ट्रैक को बिछाया जाना है। ये शारदा सहायक जुड़वा नहर है डबल नहर साथ साथ चलती है। अब यहाँ पर जो है रेल बेड को तैयार किया जाएगा। स्लीपर बगल में लाकर रख लिए गए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा सेक्शन आपने अभी पीछे से देखा, वहाँ तक ट्रैक को डालने का काम अब किया जाएगा। और इसके आगे यहाँ से ट्रैक को डालने का कार्य कंप्लीट है। यहाँ पर पैकिंग मशीन द्वारा जो गिट्टी की कुटाई की जाती है उसका कार्य अभी बाकी है। यहाँ पर जब बैलास्ट फिल कर लिया जाएगा तो यहाँ पर गिट्टी की कुटाई की जाएगी। बगल में आप देख सकते हैं लेबर लगे हुए हैं मिट्टी को समतल करने में और ढलान बना रहे हैं, ताकि यहाँ पर जब बारिश का मौसम हो तो जो हमारा बरसात का पानी है वो सीधे नीचे उतर जाए, मिट्टी का कटाव ना हो। जेसीबी मशीन के द्वारा यहाँ पर रेलवे ट्रैक के बगल में मिट्टी की पटाई जारी है। हमारी ट्रेन अब पटरंगा रेलवे स्टेशन के आउटर पर पहुँच चुकी है। होम सिग्नल आ चुका है। और यहाँ पर देखिए OHA की कार्य जो हमारे इलेक्ट्रिक पोल होते हैं उनको लगाने का कार्य पूरा है। नए जंक्शन बॉक्सेस बगल में आपको दिख रहे होंगे, ये भी सब लगकर तैयार हैं। और अभी सिग्नल लगाने का कार्य यहाँ पर नहीं हुआ है। यहाँ से देखिए ये यार्ड शुरू हो जाता है पटरंगा रेलवे स्टेशन का। अभी हम आपको आगे लेवल क्रॉसिंग पर दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ तक ट्रैक को डाला गया है, इसके आगे बैलास्ट को लाकर रख लिया गया है और अभी इसको मशीन के द्वारा बराबर किया जाएगा। इसके बाद जो ये नया रेलवे ट्रैक आएगा हमारा, वो यहाँ पर जो पटरंगा रेलवे स्टेशन की लूप लाइन है इससे जोड़ दिया जाएगा और यही हमारा मेन ट्रैक हो जाएगा लखनऊ की दिशा में। तो मान कर चलिए आप कि यहाँ पर भी जो कैंची बिठाने का कार्य है उसको कंप्लीट कर लिया गया है। जो लूप लाइन डालने का कार्य होता है
उसको भी यहाँ लगभग कंप्लीट कर लिया गया है। बगल में आप देख सकते हैं स्टॉपर आगे की तरफ लगा दिया गया है और कैंची बनाकर रख ली गई है रेलवे ट्रैक के ऊपर। जब यहाँ पर इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग के कार्य होंगे तो यहाँ पर शेष बचे हुए कार्य किए जाएंगे। तो यह थी डबलिंग से संबंधित छोटी सी अपडेट रौजा गांव रेलवे स्टेशन से लेकर पटरंगा रेलवे स्टेशन तक। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।